नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट की जो सच मानिए क्रिएटर्स की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। तो जरा सोचिए, एक पोस्ट के बदले 50,000 रुपए नहीं बल्कि सीधे कंपनी में ओनरशिप मिल जाए। और अगर वो कंपनी 100 करोड़ की हो जाती है तो सोचिए, आपकी एक पोस्ट की कीमत करोड़ों में हो सकती है। ये कोई सपना नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए ये अब एक हकीकत बन चुका है। तो आखिर ये क्रिएटर इक्विटी है क्या चीज और ये काम कैसे करती है? चलिए एकदम आसान भाषा में इसको समझते हैं। देखिए, जो ट्रेडिशनल ब्रांड डील होती है उसमें एक बार पैसा मिला काम खत्म, लेकिन क्रिएटर इक्विटी डील में पार्टनर बन जाते हैं। ये लेन देन वाला रिश्ता नहीं बल्कि एक लंबी साझेदारी है। मतलब सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, उस बिजनेस के एक हिस्से के मालिक बन रहे हैं। तो सीधी सी बात है, क्रिएटर इक्विटी डील एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां क्रिएटर को कैश पेमेंट के बदले कंपनी में शेयर्स यानी मालिकाना हक मिलता है। सुनने में ये एक छोटा सा बदलाव लगता है ना, पर यकीन मानिए ये क्रिएटर्स और ब्रांड्स के बीच कोलैबोरेशन का पूरा गेम ही बदल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि स्टार्टअप्स ऐसा करते क्यों हैं? देखिए, ज्यादातर नए स्टार्टअप्स के पास मार्केटिंग के लिए ढेर सारा कैश तो होता नहीं, तो वो इक्विटी ऑफर करते हैं। इससे उन्हें एक ऐसा क्रिएटर मिलता है जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करता है। क्रिएटर की सफलता अब सीधे सीधे कंपनी की सफलता से जुड़ जाती है ना? कमाल की बात। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए दुनिया की कुछ जबरदस्त सक्सेस स्टोरीज पर नजर डालते हैं जो इस मॉडल की असली पावर को दिखाती हैं। और शुरुआत करते हैं हॉलीवुड के सुपरस्टार रयान रेनॉल्ड्स और उनकी एविएशन जिन की कहानी से। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे इन्फ्लुएंस को करोड़ों की वेल्थ में बदला जा सकता है। तो रेनॉल्ड्स ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक ऐड नहीं किया, उन्होंने एविएशन जिन में एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया। वो सिर्फ ब्रांड के फेस नहीं बने, वो उसके पार्टनर बन गए। अपने फनी एड्स और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ब्रांड को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। और इसका नतीजा जबरदस्त था। डियाजियो नाम की एक बड़ी कंपनी ने एविएशन जिन को $610 मिलियन में खरीद लिया और रेनॉल्ड्स को हुआ एक बहुत बड़ा फायदा। ये है इक्विटी की पावर। ये तो हुई किसी और के ब्रांड में हिस्सेदारी की बात, पर तब क्या होता है जब क्रिएटर्स खुद ही अपना ब्रांड खड़ा कर देते हैं? चलिए देखते हैं लोगन पॉल और केएसआई का एग्जाम्पल प्राइम हाइड्रेशन के साथ। इन दोनों ने एक बहुत स्मार्ट मूव लिया। किसी दूसरे ब्रांड को प्रमोट करने के बजाय उन्होंने अपना खुद का ड्रिंक प्राइम लॉन्च कर दिया। मतलब पहले दिन से ही सारी इक्विटी, सारा मालिकाना हक उनके पास था। और मार्केटिंग, उसके लिए तो उनके करोड़ों फॉलोअर्स थे ही। और इसका रिजल्ट, प्राइम ने लॉन्च होते ही मार्केट में तहलका मचा दिया और सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की सेल्स की। इससे यह साबित हो गया कि जब क्रिएटर्स खुद ओनरशिप लेते हैं तो वो कितनी बड़ी चीज बना सकते हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जिसे शायद ही कोई ना जानता हो, मिस्टर बीस्ट और उनका चॉकलेट ब्रांड फीस्टेबल्स। मिस्टर बीस्ट का तरीका तो और भी सीधा था। उन्होंने फीस्टेबल्स लॉन्च किया और अपनी विशाल यूट्यूब ऑडियंस को ही अपना मार्केटिंग इंजन बना लिया। उनके लिए मार्केटिंग लगभग फ्री थी, उन्होंने अपने व्यूअर्स को सीधे सीधे कस्टमर्स में बदल दिया। ये दिखाता है कि एक लॉयल ऑडियंस से बड़ा कोई मार्केटिंग टूल नहीं है। तो रायन रेनॉल्ड्स, लोगन पॉल, मिस्टर बीस्ट, ये सब तो बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो क्रिएटर्स इतने बड़े सुपरस्टार नहीं हैं वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? खासकर भारत में क्या छोटे लेवल के क्रिएटर्स के लिए भी इक्विटी डील्स पाना मुमकिन है? ये शायद सबसे जरूरी सवाल है। और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, अगर आपके पास एक भरोसेमंद और एंगेज्ड निश ऑडियंस है। देखिए, स्टार्टअप्स के लिए लाखों फॉलोअर्स से ज्यादा जरूरी एक ऐसी ऑडियंस है जो क्रिएटर पर भरोसा करती हो और किसी खास टॉपिक में इंटरेस्ट रखती हो। यहां पर क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करती है। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई फिटनेस क्रिएटर है तो वो एक सप्लीमेंट स्टार्टअप के लिए परफेक्ट पार्टनर है। कोई टेक क्रिएटर है तो वो एक एआई सॉफ्टवेयर स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेट कर सकता है। और कोई फाइनेंस क्रिएटर एक फिनटेक ऐप के लिए वैल्यू ऐड कर सकता है। मैच एकदम परफेक्ट होता है। तो अगर इस रास्ते पर चलना है तो उसका ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने एक नीश ऑडियंस बनाएं। दूसरा, अपने फील्ड के नए और इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स को पहचानें। तीसरा, उन्हें एक इक्विटी पार्टनरशिप के लिए पिच करें। और चौथा, सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करें। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? क्रिएटर इकोनॉमी का भविष्य कैसा दिखने वाला है? चलिए इस पर बात करते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी आज $100 बिलियन से भी बड़ी इंडस्ट्री है और इक्विटी डील्स इसका अगला लेवल है, इसका इवोल्यूशन है।
अब बात सिर्फ कंटेंट बनाने की नहीं रही, बल्कि उस कंटेंट से जो वैल्यू बन रही है उसमें हिस्सेदार बनने की है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। अब क्रिएटर्स सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। वो सिर्फ एड्स नहीं चला रहे, वो पार्टनर बन रहे हैं। और वो एक दो डील्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म एसेट्स बना रहे हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट से शायद हजारों रुपए मिल जाएं, लेकिन एक सही स्टार्टअप पार्टनरशिप से करोड़ों की वेल्थ बन सकती है। ये शॉर्ट टर्म कैश की जगह लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का गेम है। और भविष्य उन्हीं क्रिएटर्स का है जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि ओनर बनेंगे।